YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। प्रजातंत्र का उत्सव बमोरी विधानसभा क्षेत्र में कल 3 नवंबर को होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा मतदान। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए होंगे रवाना। मतदान सामग्री वितरण स्थल सजाया गया उत्सव की तरह। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर 28 बमोरी विधानसभा क्षेत्र मतदान 3 नवंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक संपन्न होगा। मतदान निर्बाध एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने आज 317 मतदान दल अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए सामग्री प्राप्त कर रवाना हुए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अपनी निगरानी में मतदान सामग्री वितरण एवं रवानगी कराई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर श्रीमती विदिशा मुखर्जी, रिटर्निंग ऑफिसर सुश्री अंकिता जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री RV शिंडोस्कर सहित संबंधित अधिकारीगण साथ रहे। कोई मतदाता मतदान से छूटे नहीं, निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर करे मतदान, बोले जिला कलेक्टर। प्रजातंत्र का उत्सव बमोरी विधानसभा क्षेत्र में होगा कल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से की अपील, मतदान करने मतदान केंद्र आने का दिया निमंत्रण। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि 3 नवंबर 2020 को गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतदान की सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान करें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज राजेंद्र सलूजा के परिवार के यहां पर पहुंचे और उनकी माताजी के निधन पर उनके परिवार को ढांढस बंधाया। शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। करवा चौथ व्रत महापर्व की तैयारियां, रात 8 बजे के बाद नजर आएगा चांद। इस बार करवा चौथ का व्रत पूजन बहुत विशेष है क्योंकि इस बार 70 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ बन रहा है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना अपने आप में ही एक अद्भुत योग है। ज्योतिष के अनुसार ये योग करवा चौथ और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे करवा चौथ व्रत करने वाली महिलाओं को पूजन का फल हजारों गुना अधिक मिलेगा। गुना चाचौड़ा क्षेत्र में जगह चल रहे अवैध उत्खनन पर अंकुश के लिए SDM वीरेंद्र सिंह बघेल, तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान ने कार्रवाई की। पार्वती नदी के घटाखेड़ी पर एक अवैध खनन चल रहा था। वहीं महेशपुरा और शाका खुर्द में भी JCB से खुदाई चल रही थी। इन तीनों जगह से 3 JCB जब्त की गयी। नदी पर पनडुब्बी लगाकर बजरी निकाली जा रही थी, इसे भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा बजरी ढोने के लिए लगाए गए 3 ट्रैक्टर भी पकड़े गए। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह सहित 5 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना जिला अपडेट, आज कोरोना की 5 रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें 17 वर्षीय पुरुष ग्राम फतेहगढ़ तहसील बमोरी का आया कोरोना पॉजिटिव। 57 वर्षीय पुरुष शिव मंदिर के पास भार्गव कॉलोनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 58 वर्षीय पुरुष पालिया बेकरी कुमार मोहल्ला गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। एक और पुरुष इंदिरा पार्क सोनी कॉलोनी का आया कोरोना पॉजिटिव। 68 वर्षीय पुरुष राधुगढ़ किले वार्ड नंबर 6 का आया कोरोना पॉजिटिव। लगभग 7 महीने बाद कैदियों से मुलाकात हेतु मिली परमिशन। आवश्यक दिशा निर्देश के साथ कैदियों के परिजन कर सकते हैं मुलाकात। मुलाकात का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा समय 15 मिनट नियत किया गया है। दंडित बंदियों की मुलाकात 15 दिवस में 1 बार एवं विचाराधीन बंदियों की मुलाकात सप्ताह में 1 बार दी जाएगी। एक बंदी से अधिकतम 2 व्यक्तियों को मुलाकात सुविधा दी जाएगी।
चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उन्होंने ट्वीट कर दी जानकारी। उन्होंने लिखा, मैंने आज कोविड टेस्ट कराया था, पॉजिटिव आया है। जो बंधु मेरे संपर्क में आए हैं अपना टेस्ट करवा लें। शीघ्र स्वस्थ होकर फिर मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, जयवर्धन सिंह स्वस्थ होकर राधुगढ़ लौट आया है तो मेरे भाई लक्ष्मण को कोरोना हो गया है। राघोजी महाराज से यही प्रार्थना है, उन्हें भी शीघ्र स्वस्थ करें। मैं कल लक्ष्मण जी से आरोन में मिला था, मैं भी अपना कल कोविड टेस्ट कराऊंगा। नशे के विरुद्ध गुना पुलिस की लगातार है कार्रवाई जारी। 5 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा सहित 2 तस्कर पकड़े। तस्करी में प्रयोग की जा रही मोटरसाइकिल भी की बरामद। बरगवास थाना पुलिस ने की कार्रवाई। कुमराज पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतत निगाह रखते हुए उनकी धरपकड़ हेतु दिए निर्देशों के क्रम में जिले के कुमराज थाना प्रभारी राम शर्मा व उनकी टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए बड़ौद रोड ग्राम जस्तखेड़ी थाना कुमराज से आरोपी पप्पू पुत्र बद्रीलाल प्रजापति उम्र 32 साल निवासी ग्राम कोलुआ थाना चाचौड़ा को एक अवैध पिस्टल एवं 2 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरव नगर में कोरोना संक्रमित मिलने पर कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। लेकिन कंटेनमेंट एरिया ऐसा बनाया गया है जिसमें से कोई भी आ जा सकता है। आरव नगर में मिले कोरोना के मरीजों के परिजन खुले में घूम रहे हैं, नहीं है किसी का इस ओर ध्यान। कोरोना संक्रमण फैलने की है आशंका। आरव नगर के वार्ड क्रमांक 1 पटार मोहल्ले की नाली व गटर की हालत देखा जाए तो पिछले 1 साल से सफाई के लिए तरस रही है। जब इस विषय में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी राजू से वार्डवासियों द्वारा बोला जाता है तो उसका कहना है कि आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, लेकिन ऐसे ही कई महीनों से सालें निकल गई लेकिन गटर साफ नहीं हुई है। मोहल्ले वासियों को ऐसे ही सफाई कर्मियों की तानाशाही का सामना करना पड़ता है। 11 बोरी सोयाबीन 3 बोरा गेहूं हुआ चोरी। मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी के घर का ताला तोड़कर उसमें रखा 11 बोरा सोयाबीन ग्राम शोहनखेड़ी से अज्ञात आरोपी चुरा ले गए। इस मामले में फरियादी बंटी पुत्र उमराव सिंह मीना उम्र 22 साल निवासी ग्राम शोहनखेड़ी मकसूदनगढ़ की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। नशे के विरुद्ध गुना पुलिस की लगातार है कार्रवाई जारी। 5 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा सहित 2 तस्कर पकड़े। तस्करी में प्रयोग की जा रही मोटरसाइकिल भी की बरामद। बरगवास थाना पुलिस ने की कार्रवाई। मतदान केंद्र में मतदान कराने मतदान दलों का ढोल नगाड़े और पुष्पहारों से हुआ स्वागत। इसके पूर्व पुरापोषण मतदान केंद्र में मतदान दलों के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पुरापोषण मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मतदान केंद्र पुरापोषण का किया निरीक्षण। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना नीलेश पारिक द्वारा संयुक्त रूप से मतदान केंद्र क्रमांक 227 पुरापोषण जनपद पंचायत गुना का निरीक्षण किया गया। एडीजे सचिन कुमार घोष ने आपसी समझौते से 1.25 करोड़ का सुलझाया मामला। पीठासीन अधिकारी एडीजे सचिन कुमार घोष ने 2 पक्षों के बीच आपसी बातचीत से राजीनामे में 1.25 करोड़ का मामला सुलझाया है। 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होंगी नेशनल लोक अदालत। ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से सुलझेंगे मामले। प्रजातंत्र का उत्सव भमोरी विधानसभा क्षेत्र में कल 3 नवंबर को होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा मतदान। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए होंगे रवाना। मतदान सामग्री वितरण स्थल सजाया गया उत्सव की तरह। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर 28 भमोरी विधानसभा क्षेत्र मतदान 3 नवंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक संपन्न होगा।
मतदान निर्बाध एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने आज 317 मतदान दल अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए सामग्री प्राप्त कर रवाना हुए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अपनी निगरानी में मतदान सामग्री वितरण एवं रवानगी कराई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर श्रीमती विदिशा मुखर्जी, रिटर्निंग ऑफिसर सुश्री अंकिता जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.वी. शिंडोस्कर सहित संबंधित अधिकारीगण साथ रहे। उपचुनाव 2020 की बमोरी विधानसभा की तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से पूरी हो गई हैं और इसमें जो है वो करीब 135 के आसपास जो क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसमें से ढेर सारे पर जो है CPF की जो कंपनी आई हुई है उनके लोग लगे हुए हैं और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर, CCTV, वेबकास्टिंग वगैरह की व्यवस्थाएं भी हैं और पूरे क्षेत्र में जो है लगभग 45 के आसपास अलग अलग पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो पूरे क्षेत्र में निगाह रखेंगी और मतदाताओं के साथ कोई भय त्रास की घटना न हो, किसी प्रकार का इलीगल जो कार्यवाही होती है मतदाताओं को प्रभावित करने वाली वो चीज़ें न हो तो उस पर निगाह रखेंगी। मतदान केंद्रों पर सभी जगहों पर न्यूनतम 2 पुलिस कर्मचारी हर मतदान केंद्र पर हैं और इसके अलावा जो है वो कहीं कहीं पे जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे 3 कर्मचारी हैं और कहीं कहीं पे 7 या 8 लोग भी हैं। जैसी उसकी क्रिटिकलिटी है, जैसी उसकी संवेदनशीलता है, उसके हिसाब से वहाँ पे सभी बूथों पर बल लगाया गया है। ऑफिसर्स हैं, इनको 4 सेक्टर बनाए गए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र को, वो अपने अलग बल के साथ अपने काउंटर पार्ट जो उनका मजिस्ट्रेट होंगे उनके साथ में रहेंगे और उसके नीचे जो है करीब 7 थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी जो है उनकी पेट्रोलिंग पार्टी है। तो ये एक ढंग से त्रिस्तरीय व्यवस्था लगी हुई है पेट्रोलिंग की और अगर मतदान केंद्र को आप लेंगे तो चौथी, तो 4 स्तरीय व्यवस्था जो है वो पुलिस की सुरक्षा के लिहाज से लगी हुई है। नाकेबंदी पूरे विधानसभा क्षेत्र की कर दी गई है, 18 जगहों पर जो है वो नाकाबंदी है जिसमें पर्याप्त पुलिस बल है, दोनों समय 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। राजस्थान बॉर्डर पर और बाकी जिलों के बॉर्डर पर भी इस पर नाकाबंदी की गई है। ये आज मतदान सामग्री के वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं 317 मतदान केंद्र, 1 घंटे में समस्त पार्टियां रवाना हो जाएगी। मतदान केंद्रों पे समस्त तैयारी पूर्ण हो गई है, उनके स्वागत की, उनके यहाँ रहने की, उनके भोजन सत्कार की सबकी पर्याप्त व्यवस्था है। मतदान केंद्र हमारे कोविड के गाइडलाइन के हिसाब से तैयार है। हर मतदाता को मास्क मिलेगा, अगर उसके पास मास्क नहीं है वो ग्लव्स पहन के ही वोट डालेगा। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। वहाँ वेटिंग के लिए हमने पर्याप्त जगह बनाई है, कुर्सियाँ रखी हैं, शेड है। तो कोविड के दौरान जो चुनाव है वो अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है और उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने सारी तैयारियां करी। नमस्कार दर्शकों, हमारी टीम आज पहुंची है विधानसभा 28 बमोरी उपचुनाव केंद्र के सामग्री वितरण वापसी केंद्रों पर। चलो आइए हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या सामग्री वितरण की जा रही है और क्या क्या कहां पे किसकी पोस्टिंग है। तैनात हैं और गेट भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने दलों के साथ बैठे हैं सामग्री के लिए। जो उनको सामग्री, सैनिटाइजर, जो भी चीजें मिल रही हैं उनकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। उन नंबरों से मिलान कर वीवीपैट सब सामान सब काम आपको और सैनिटाइजर और ये सब सुविधा मिल गया, सब चीजें। हाँ सब चीजें आ रही है। केंद्र पर वही मशीनें छिकारी फतेहगढ़ वहाँ पे कौन सी ये सुनिश्चित करना आपका सिरसी, बमोरी और सामग्री क्या क्या है? सारा सामान मिल गया। बीपी पैड नहीं मिला अभी, बीपी पैड आने वाले ही वितरित हो रही है वो। और सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है कोरोना काल में? हाँ, सबको सैनिटाइजर दिया है, मास्क दिया है, ग्लव्स दिए हैं और सबको जानकारी इस तरह की कि अपने को बचाव रखना है, तो उसी हिसाब से बचाव के हिसाब से ड्यूटी दे रहे हैं। मेरी ड्यूटी कांसल, मतदान केंद्र क्रमांक 84। आपका नेम? बाबूलाल अहिरवार, P3। मेरे लिए सामग्री क्या क्या मिल रही है? वीवीपैट मिल गया है और कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो सामग्री होती है पूरी इस थैली में पूरा सब सामग्री मतदान कोविड-19 के अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं, किस तरीके की सुरक्षा? कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन ने मास्क उपलब्ध कराए हैं और वहीं पर जो लाइन लगाई जाएगी मतदाताओं की, उनके लिए ग्लव्स उपलब्ध कराए गए हैं शासन ने और बाहर उनको चेक करने के लिए अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, इनको बिठाया गया है उनके टेम्परेचर नापने के लिए।
तो ये व्यवस्था शासन ने की और एक लाइन में 15 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ मतदाताओं को नहीं लगाना है, ऐसा ध्यान रखें। विकलांग हैं और प्रॉब्लम है उनको, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जानते हैं उनको प्रॉब्लम। सर, मैं श्री वल्लभ सोनी, आदिम जाति कल्याण विभाग गुना। मेरे पैर में फ्रैक्चर है और मुझसे चलने की नहीं बनती है, मैं बकल की सहायता चल पाता हूँ। मैंने आवेदन दिया था 26 तारीख को निर्वाचन शाखा में, उन्होंने कहा ड्यूटी कैंसिल हो जाएगी आपकी। मेरी ड्यूटी कैंसिल नहीं हुई और मैं अपने कर्तव्य के लिए दीवान जी घाट साहब जो घूम रहे हैं, मतदान केंद्र जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ पे लगाई गई आपकी? दीवान जी मास्क लगा कर निकाल के खोड़का मतदान केंद्र पर लगी मास्क के मत घूमो। खोड़का गाँव, यहाँ से 55 किलोमीटर। यहाँ से 55 किलोमीटर करीब है। ठीक, राज भार्गव। आपकी ड्यूटी कहाँ का लगा? 77 प्राथमिक शासकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहगढ़। आपके टीम में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? मैं स्वयं हूँ पीओ पर। P1 पर बाजिद खान है P1 और कमल सिंह बराला P2 है और शैलेंद्र पाठक P3 है। सामग्री आपको मिल गई? यस, क्या क्या सामग्री मिली? जो चुनाव वाली सामग्री है चिन्हित पड़ती हैं और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या क्या सुविधाएं आप जो दे रहे हैं? मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। काढ़ा वगैरह दिया है क्या? काढ़ा नहीं, टैबलेट दी गई है, काढ़े की आवश्यकता अभी लगी नहीं है। किट दी है, हो सकता है। ड्यूटी कहाँ पे लगी? लगाई गई है और मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में वहां भेजा जा रहा हूं। आपकी टीम में कौन है? मैं 4 मेरे अतिरिक्त 3 और साथी हैं। श्री गोविंद सेन जी P1 के रूप में लगाए गए हैं, श्री नरेंद्र सोनी जी P2 के रूप में लगाए गए हैं और श्री रघुवीर सिंह भील जी P3 के रूप में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस का सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किया गया है जो कि मेरे साथ जाएंगे और इसके साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत होनी हैं वो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू सर। कोई मतदाता मतदान से छूटे नहीं, निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर करे मतदान, बोले जिला कलेक्टर। प्रजातंत्र का उत्सव बमोरी विधानसभा क्षेत्र में होगा कल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से की अपील, मतदान करने मतदान केंद्र आने का दिया निमंत्रण। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि 3 नवंबर 2020 को गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतदान की सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान करें। जैसा कि आपको विदित है, कल दिनांक 3 नवंबर 2020 को गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमने मतदान की सारी तैयारियां कर सुनिश्चित कर ली हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान करें और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमने सुनिश्चित की हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के समय में हमने इसके सुरक्षा के विशेष उपाय किए हैं। हर मतदाता को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उनकी सुविधा के लिए वहाँ पे वेटिंग प्लेसेज बनाए गए हैं जहाँ पे वो लाइन में ना खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ चुनाव के पूर्व कड़ी कार्रवाई की गई है और हमारा ये संकल्प है कि कल अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी हरकत की तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप सबसे निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर निर्भीक होकर मतदान करें। स्वीप के तहत हमने
गांव-गांव में लोगों को मताधिकार के लिए प्रेरित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल के मतदान में लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे। कोई भी वोटर छूटे नहीं, ये हमारा लक्ष्य है और निश्चित तौर पे इसका मतदान का प्रतिशत एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। आप सब कल मतदान के लिए बमोरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सादर आमंत्रित हैं। लगभग 7 महीने बाद कैदियों से मुलाकात हेतु मिली परमिशन। आवश्यक दिशा निर्देश के साथ कैदियों के परिजन कर सकते हैं मुलाकात। मुलाकात का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा समय 15 मिनट नियत किया गया है। दंडित बंदियों की मुलाकात 15 दिवस में एक बार एवं विचाराधीन बंदियों की मुलाकात सप्ताह में एक बार दी जाएगी। एक बंदी से अधिकतम 2 व्यक्तियों को मुलाकात सुविधा दी जाएगी। समय मुलाकात का जो है तो 9 बजे से 1 बजे तक ही रहेगा। अभी तो जो तत्काल में जो है यानी थोड़ी हो सकता है परेशानी हो परिजनों को, क्योंकि भी जानकारी परिजनों को ना लग पाई होगी, लेट लपीट भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुलाकात का पीरियड बढ़ते जाएगा तो पब्लिक में भी जागरूकता आती जाएगी, तो हो सकता है तो उनको भी परेशानी ना हो और हमको भी जो है तो 7 माह बाद ये मुलाकात चालू हुई है जी। और मुलाकात में यानी जो विशेष प्राथमिकता जो है सुरक्षा को रखा गया है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इसमें जेल में जो भी विचाराधीन बंदी हैं जिनके केस चल रहे हैं जी, उनकी मुलाकात सप्ताह में जो है तो 1 दिन रहेगी और जिनको सजा पड़ चुकी है जो दंडित बंदी है उनकी मुलाकात 15 दिन में 1 दिन रहेगी। सावधानी के तौर पर हमने जो है तो संकेत दीवारों में जो है तो चस्पा कराए हैं ताकि पब्लिक जो है जागरूक हो सके और जो पब्लिक उपस्थित भी हो रही है उनको भी अवगत करा रहे हैं। एक व्यक्ति से जो है तो 2-2 की मुलाकात ले रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि उनका हम टेम्परेचर लेकर के अंदर जाने दे रहे हैं ताकि यदि हो सकता है कोई हाई टेम्परेचर वाला हो तो उसको हम जानकारी दे सकें, उसको कैंपस से भी हम थोड़ी आने ये कह सकें कि आप सीधे जो है हॉस्पिटल चले जाएँ। रही बात हाथ में भी जो हो तो सैनिटाइज करने का हमने पूरा प्रयास किया है कि हाँ सैनिटाइज करा करके हम
Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria. आप यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? और यहाँ पे आपको क्या पसंद है और माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल वगैरह कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है यहाँ का वाइब एंड पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं मिलता फर्स्ट डे ये रेस्टोरेंट खुला था इसलिए कुछ टाइम बाद से ही आ रहा है फर्स्ट डे आए थे तो इतना बोलेगा पर आज तो मिस आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? हाँ, कैफे में कई बार आए और यहाँ का माहौल वगैरह कैसा है? बहुत ही अच्छा बहुत ही औसम पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। और डिश वगैरह आपको यहाँ कौन सी पसंद है और क्या बेस्ट है यहाँ पे? पिज़्ज़ा भी अच्छा है और कुछ आप कहना चाहते हैं चेंज करने के लिए कुछ एडवाइस? बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर मेरा फर्स्ट विजिट है और अब मेरे को काउंटिंग में नहीं रहेंगे मेरे विजिट यहाँ पर क्योंकि बार बार होने वाला है। यहाँ पर मेरा पहला विजिट बहुत अच्छा रहा। फूडीज की सर्विस बहुत अच्छी है, वाइब्स अच्छी है और लविंग द प्लेस, लविंग द सर्विस। थैंक यू। गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एबी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829 8770416118।
कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, जहां पर आप पाएंगे सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, हायर, हिटाची और कई अन्य विश्वसनीय कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, आटा चक्की, गीजर, मिक्सर और कई अन्य प्रोडक्ट्स। गुना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे ज्यादा वैरायटी बेहतर बिक्री पश्चात सेवाओं के साथ उपलब्ध है। फोन नंबर है 07542225400, मोबाइल नंबर 9589624592। पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। पता एक बार फिर सुने, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो पूरी सुख सुविधाओं के साथ बनाया हुआ कंपनी ने डिजाइन किया हुआ रेफ्रिजरेटर है। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, कंपनी ने फ्रीजर को कर दिया नीचे, जो साल भर में सिर्फ 2 महीने ही आपका यूज आता है। और जो डेली रूटीन में आपका 4 से 5 बार यूज आती है वेजिटेबल बकेट, उसे कंपनी ने कर दिया डेप्थ पूरी बढ़ा दी है कंपनी ने उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कंप्रेसर भी ऐसा मिक्सर वेजिटेबल बकेट में स्पेस कम मिलता था, जो आपको इसमें पूरा स्पेस मिल पा रहा है। साथ में फ्रूट बकेट भी सेपरेट दी हुई है। इसमें कंपनी ने डिजाइन जिस तरह से किया है, इसमें आपको पूरी डेप्थ विड्थ हाइट प्रॉपर मिल रही है। साथ में इसमें आपके लिए टॉप एलईडी लाइट दिया हुआ है और कंपनी ने इसमें कुछ अच्छे की फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो कंपनी का लोगो है चुकना मत, मतलब लेडीजों को 90% बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कंपनी ने दूर कर दी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे आपको कभी अगर फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप घर में अकेले हैं और आपको सिर्फ छोटा फ्रिज चाहिए तो आप मिनी बार को की तरह भी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, उसको भी आप मिनी बार की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने 18:1 डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक उसमें होता है नॉर्मल मोड, जिसमें नीचे फ्रीजर होता है, ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। एक होता है इसमें होम अलोन मोड, जिसमें आप फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं और ऊपर में रेफ्रिजरेटर की तरह वर्किंग करेगा। अगर आपको कभी आप घर में अकेले हैं तो नीचे से आप फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन ऑफ कर सकते हैं। जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वेकेशन मोड पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब जिसमें आपकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें वारंटी एडवांटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी सभी फ्रीजों में आ रही है। साथ में 10 ईयर्स इन्वर्टर फैन मॉडल पे भी कंपनी 10 ईयर वारंटी दे रही है, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से।
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर, जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी, जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स, सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।